आपके साथ हकीम फरशता। बड़ी खबर से आप शुरुआत करते हैं तो आपको बता दें, डोडा में हालात कशीदा। सेक्शन 163 लागू। एमएलए महराज मलिक की गिरफ्तारी के बाद वबाल। बड़े इज्तिमा मजमू पर मुकम्मल पाबंदी। डोडा, बदरवा, थथरी में सख्त सिक्योरिटी। एमएलए महराज मलिक की हिमायत में मार्च। मुजाहिरीन पुलिस में झड़प, कई जख्मी। सूरत हाल पर इंतजामिया की पैनी नजर। पुलिस ने लोगों से की ताउन की अपील। स्कूल, कॉलेज, बाजार अगले ऑर्डर तक बंद। जिले भर में मोबाइल, इंटरनेट, वाईफाई सस्पेंड। डोडा ईस्ट से मौजूदा एमएलए महराज मलिक पर पब्लिक सेफ्टी एक्ट यानी पीएसए लागू किए जाने के बाद पूरे इलाके में हालात तशवीशनाक हो गए हैं। इस फैसले के खिलाफ डोडा टाउन, थथरी और गंदों में बड़े पैमाने पर एहतजाज भड़क उठा है। हालात को काबू में रखने के लिए इंतजामिया ने सेक्शन 163 बीएनएसएस लागू कर दिया है, जिससे बड़े इज्तिमा और मजमा लगाने पर रोक लगा दी गई है। इसके अलावा पूरे जिले में इंटरनेट सर्विसेज भी बंद कर दी गई है। वहीं महराज मलिक की हिमायत में निकाले जा रहे प्रोटेस्ट मार्च के दौरान शिवापुल पुलिस और मुजाहिरीन में झड़प हुई, जिसमें एक्स बीडीसी चेयरपर्सन कहारा और डीपीएपी लीडर फातिमा फारूक समेत कई लोग जख्मी हुए हैं। इन्हें डोडा जाते वक्त रोका गया था। डोडा, बदरवा, गंदो और थथरी जैसे हसास इलाकों में भारी तादाद में सिक्योरिटी फोर्सेस तैनात कर दी गई है। पुलिस की गाड़ियों से लगातार ऐलान किया जा रहा है कि लोग अपने घरों में रहें और इंतजामिया से ताउन करें। हालात को देखते हुए तमाम स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी और तिजारती इदारे बंद कर दिए गए हैं। सिर्फ मेडिकल स्टोर्स को काम करने की इजाजत दी गई है। मोबाइल, इंटरनेट और वाईफाई सर्विस भी फिलहाल मुअत्तल कर दी गई है। इंतजामिया हालात पर गहरी नजर बनाए हुए हैं और किसी भी किस्म की अफवाह से बचने की अपील की जा रही है। ये तमाम लोगों से गुजारिश की जाती है कि धारा 163 बीएनएसएस लागू कर दी गई है, जिसके तहत 4 से ज्यादा लोगों ये तमाम लोगों से गुजारिश की जाती है कि आप सांसद संजय सिंह पहुंचे जम्मू। महराज मलिक की गिरफ्तारी को बताया गलत। संजय सिंह की कारकुनान के साथ मीटिंग। लीगल टीम कर रही महराज की मदद। संजय अगली हिकमत अमली पर जल्द फैसला। संजय आम आदमी पार्टी के विधायक महराज मलिक पर पब्लिक सेफ्टी एक्ट यानी पीएसए लगने के बाद पार्टी के सांसद संजय सिंह जम्मू पहुंच गए हैं। उन्होंने मीडिया से खास बातचीत में इस कार्रवाई को पूरी तरह गलत करार दिया है। संजय सिंह ने बताया कि वो अपने कारकुनान के साथ जम्मू में मीटिंग करेंगे, जिसके बाद अगली हिकमत अमली पर फैसला किया जाएगा। सांसद ने ये भी कहा कि उनकी लीगल टीम महराज मलिक की मदद में लगी हुई है और जल्द ही वो हर मुमकिन कदम उठाएंगे। ये कदम पार्टी के लिए अहम माना जा रहा है, क्योंकि महराज मलिक की गिरफ्तारी ने सियासी माहौल को और गर्म कर दिया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आपको बता दें, आप सांसद संजय सिंह पहुंचे जम्मू। महराज मलिक की गिरफ्तारी को बताया गलत। संजय सिंह की कारकुनान के साथ मीटिंग। लीगल टीम कर रही है महराज की मदद। संजय ने कहा अगली हिकमत अमली पर जल्द फैसला लिया जाएगा। आम आदमी पार्टी के विधायक महराज मलिक पर पब्लिक सेफ्टी एक्ट पीएसए लगने के बाद पार्टी के सांसद संजय सिंह जम्मू पहुंच गए हैं। उन्होंने मीडिया से खास बातचीत में इस कार्रवाई को पूरी तरह गलत करार दे दिया है। पीएसए की कार्रवाई करने का मतलब है कि आप एक चुने हुए जनप्रतिनिधि को आतंकवादियों की तरह ट्रीट कर रहे हैं। तो ये कहीं से भी लोकतंत्र में ठीक नहीं है। ये तानाशाही पूर्ण कार्रवाई है और भारतीय जनता पार्टी और देश के प्रधानमंत्री हमेशा से यही प्रयास उनका रहा है कि जहां भी आम आदमी पार्टी की लोकप्रियता बढ़े, उस पार्टी को खत्म करो। और इसी के तहत महराज मलिक पे कार्रवाई हुई है। महराज मलिक अस्पताल मांग रहे थे, आपने उनको पीएसए दे दिया।
तफसीलात के लिए हमारे साथ कामरान खान जुड़ चुके हैं। कामरान, जानना चाहेंगे डोडा की अगर हम बात करें, एमएलए की गिरफ्तारी को लेकर आज वहां पे जो धारा 163 है उसको लागू कर दिया गया है। अभी अगर बात करें तो कैसा कुछ माहौल देखने को मिल रहा है? जी फरशदा, आज मलिक एमएलए की गिरफ्तारी के बाद इनके हामियों की जानिब से पुरतशद्दुद मुजाहरे के खदशे के पेश नजर इंतजामिया ने आज सुबह जो है पूरे जिले में धारा 163 BNSS की दफा के तहत जो है एहतियाती पाबंदियां नाफिज की हैं। ताहम पूरे जिले में हालात अभी तक जो है मामूल पर हैं और इस वक्त जिला डोडा के कई इलाकों में जो है इंटरनेट खिदमात जो है वो मुअत्तल कर दी गई हैं और साथ ही साथ ब्रॉडबैंड सर्विसेज भी मुअत्तल कर दी गई हैं। अब धीरे धीरे जो है ठीक आधे घंटे के बाद जो है, मैं आधे घंटे पहले कबल की बात कर रहा हूँ, अब जो है दुकानें खुलना शुरू हो चुकी हैं और कारोबारी इदारे भी आहिस्ता आहिस्ता जो है वो खुलना शुरू हो चुके हैं। वहीं पुलिस इंतजामिया की जानिब से अनाउंसमेंट्स करके जो है बार बार लोगों से अपील की जा रही है कि वो इंतजामिया के साथ जो है ताउन करें और लॉ एंड ऑर्डर को जो है वो बनाने में एक अहम रोल अदा करें। इस वक्त पूरे जिला डोडा में जो है पुलिस की भारी नफरी जो है वो जगह जगह तैनात की गई है। कंसंटीना वायर्स जो है बाजारों में लगी हुई हैं। CRPF जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान जो है जगह जगह तैनात हैं और इस वक्त अगर देखा जाए तो अगर पुरअमन कोई इलाका इस वक्त बताया जा सकता है वो जिला डोडा का भद्रवा इलाका है, जहां पर अब दुकानें और कारोबारी इदारे जो हैं वो खुलना शुरू हो चुके हैं। मैं इस वक्त ठीक भद्रवा के सेरी बाजार में मौजूद हूँ जहां इस वक्त दुकानें अब धीरे धीरे खुलना शुरू हो चुकी हैं, लेकिन इस वक्त कामरान, जानना चाहेंगे, खबरें ये भी आ रही हैं कि मुजाहिरीन और पुलिस में झड़प के कुछ वाकयात सामने आए थे, तो इस हवाले से क्या कुछ तफसीलात है, क्योंकि कई जख्मी भी बताए जा रहे हैं? बिल्कुल, ये कल देर रात गए की बात है जब मुजाहिरीन जो है भलेसा इलाके से यानी कि महराज मलिक के आबाई इलाके से जो है डोडा हेडक्वार्टर की जानिब जो है एक प्रोटेस्ट मार्च लेके जो है करीबन 400 से 500 लोगों का ये जो है एक ग्रुप था जो डोडा हेडक्वार्टर की जानिब जो है वो चल रहा था। इनकी जो है पुलिस के साथ जो है एक झड़प हुई जहां पर स्टोन पेल्टिंग की भी रिपोर्ट्स आ रही हैं, जिसमें अब तक इस पूरे मामले में जो है 6 से 7 पुलिसकर्मी जो है वो घायल हो चुके हैं और साथ ही साथ एक्स BDC जो मेंबर है कारा की फातिमा फारूक, वो भी जो है इंजर्ड बताई जा रही हैं, जिन्हें GMC डोडा जो है इलाज मुआवजे के लिए मुंतकिल कर दिया गया है। और इंतजामिया इस हवाले से क्या कुछ इकदामात उठा रही है, कैसे नजर रखी जा रही है? अगर हम इंतजामिया की बात करें तो सूरत हाल पर कैसे नजर रखी जा रही है? बिल्कुल पूरी संजीदगी से इस वक्त इंतजामिया की जानिब से जो है इस पूरे मामले पर नजर रखी जा रही है। जो मुजाहिरीन हैं उनको घरों में रहने की हिदायत दी जा रही है और लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को खराब ना करने पर जो है उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। ऐसी अनाउंसमेंट्स जो है वो पुलिस के वसादत से की जा रही है और हालात जो हैं इस वक्त जो है अब पुरअमन होने की कगार पर है। अब धीरे धीरे जिंदगी जो है वो मामूल पर लौटना शुरू हो चुकी है। और एक अहम सवाल कामरान जो आपसे जानना चाहेंगे वो ये है कि जो तालीमी इदारे हैं वो कब खुलने का इम्कान है? देखिए, मौसम खराब मौसम के चलते जो है स्कूल और कॉलेजेस जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस थे वो सभी जो है 10 तारीख तक बंद रखने का ऐलान किया गया था और आज जो है आज स्कूल और कॉलेजेस खुलने थे, लेकिन अब धारा 163 के नाफिज होने के बाद जो है स्कूल और कॉलेजेस फिलहाल आज के लिए जो है वो बंद कर दिए गए हैं। अभी इंतजामिया की जानिब से ये देखना बड़ा दिलचस्प रहेगा कि क्या आज शाम तक कोई ऐसा ऑर्डर जारी किया जाएगा, क्या कल की डेट में जो है स्कूल और कॉलेजेस खोलने का कोई ऑर्डर जारी किया जाएगा, उसका इंतजार बना रहेगा। चलिए, तफसीलात के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया कामरान। आपके सांसद संजय सिंह पहुंचे जम्मू। महराज मलिक की गिरफ्तारी को बताया गलत। संजय सिंह की कारकुनान के साथ मीटिंग, लीगल टीम कर रही महराज की मदद। संजय अगली हिकमत अमली पर जल्द फैसला लेंगे। संजय आम आदमी पार्टी के विधायक महराज मलिक पर पब्लिक सेफ्टी एक्ट यानी PS से लगने के बाद पार्टी के सांसद संजय सिंह जम्मू पहुंच गए हैं। उन्होंने मीडिया से खास बातचीत में इस कार्रवाई को पूरी तरह गलत करार दिया। संजय सिंह ने बताया कि वो अपने कारकुनान के साथ जम्मू में मीटिंग
करेंगे, जिसके बाद अगली हिकमत अमली पर फैसला किया जाएगा। सांसद ने ये भी कहा कि उनकी लीगल टीम महराज मलिक की मदद में लगी हुई है और जल्द ही वो हर मुमकिन मदद और कदम उठाएंगे। ये कदम पार्टी के लिए अहम माना जा रहा है क्योंकि महराज मलिक की गिरफ्तारी ने सियासी माहौल को और गर्म कर दिया है। ये तमाम लोगों से गुजारिश की जाती है कि धारा 163 BNSS लागू कर दी गई है। बड़ी खबर से आपको आगाह करें तो आपको एक बार फिर बता दें, आपके सांसद संजय सिंह पहुंचे जम्मू। महराज मलिक की गिरफ्तारी को बताया गलत। संजय सिंह की कारकुनान के साथ मीटिंग, लीगल टीम कर रही महराज की मदद। संजय अगली हिकमत अमली पर जल्द लेंगे फैसला। संजय आम आदमी पार्टी के विधायक महराज मलिक पर पब्लिक सेफ्टी एक्ट यानी PSA लगने के बाद पार्टी के सांसद संजय सिंह जम्मू पहुंच गए हैं। उन्होंने मीडिया से खास बातचीत में इस कार्रवाई को पूरी तरह गलत करार दिया। संजय सिंह ने बताया कि वो अपने कारकुनान के साथ जम्मू में मीटिंग करेंगे, जिसके बाद अगली हिकमत अमली पर फैसला किया जाएगा। सांसद ने ये भी कहा कि उनकी लीगल टीम महराज मलिक की मदद में लगी हुई है और जल्द ही वो हर मुमकिन कदम उठाएंगे। ये कदम पार्टी के लिए अहम माना जा रहा है क्योंकि महराज मलिक की गिरफ्तारी ने सियासी माहौल को और गर्म कर दिया है। तफसीलात के लिए हमारे साथ ख्वाहिश पतियाद और अमीर उमर जुड़ चुके हैं। ख्वाहिश, आपसे पहले जानना चाहेंगे, डोडा की अगर हम बात करें तो 163 वहाँ पे लागू कर दिया गया है। वहीं अगर बात करें तो जो आपके सांसद संजय सिंह है वो जम्मू पहुँच गए हैं, उनने वहाँ पे दौरा किया है। क्या कुछ कहा गया है महराज मलिक की गिरफ्तारी के हवाले से उन्होंने? और देखिए, ये जो गिरफ्तारी है महराज मलिक की, इसको आम आदमी पार्टी लगातार सिरे से नकार रही है और कह रही है कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। वो महराज मलिक जनता के चुने हुए नुमाइंदे हैं और जनता के लिए बोलने वाले शख्स हैं, तो उन पर जो यहाँ पर धाराएं लगाई गई हैं वो अनुचित है और PSA लगाना तो बिल्कुल बनता ही नहीं है। साथ ही साथ जो सांसद संजय सिंह पहुंचे हैं वो जम्मू कश्मीर में आम आदमी पार्टी के जिस तरह से इस समय कार्यकर्ताओं में उबाल है, उसको देखते हुए कि जो पार्टी का जो केंद्रीय नेतृत्व है उन्हें संजय सिंह उनके कहने पर जम्मू पहुंचे हैं। फिलहाल वो सर्किट हाउस में है। पत्रकारों से बात की, लेकिन इस बीच उन्होंने जम्मू प्रेस क्लब भी आना था, 11:30 का टाइम रखा गया था, लेकिन यहाँ तक नहीं पहुंचे। सर्किट हाउस में है अभी और बाकी कार्यकर्ता उनके आम आदमी पार्टी के वो यहाँ प्रेस क्लब के बाद पहुंच चुके हैं। ओवरऑल संजय सिंह ने इसको लेकर कहा है कि ये बिल्कुल गलत तरीका है किसी भी जनता के चुने हुए प्रतिनिधि की आवाज को बंद करने के लिए, दबाने के लिए, और कहीं ना कहीं बीजेपी ये इसके पीछे रहती है। बीजेपी हमेशा ऐसे काम करती है, जो भी कोई नेता जनता की बात करता है, प्रखर होकर बात करता है, या तो उसके पीछे एजेंसियां लगा दी जाती है या उन्हें अलग अलग गलत धाराएं लगाकर उन्हें जो है फंसाया जाता है। महराज मलिक भी कहीं ना कहीं उसी का शिकार हो रहे हैं। पार्टी उनके लिए पूरी तरह से खड़ी है और उनको बाहर निकालने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेगी। लीगली उनके पास पूरी तरह से ऑप्शन है और जो लीगल चल रहा है आम आदमी पार्टी का, कई सारे वकील हैं वो इस समय लगे हुए हैं तो लेकर कि महराज मलिक को किस तरह से जेल से बाहर किया जाए, PSA कैसे उनसे हटवाया जाए, इसको लेकर हो सकता है कि हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़े। पार्टी फिलहाल वहां जाने को तैयार है, लेकिन महराज मलिक की गिरफ्तारी के बाद जहाँ एक डोडा में काफी उबाल है, इसको देखते हुए धारा 163 जो है वो लगाई गई है। इंटरनेट पूरी तरह से बंद है, कई मार्केट पूरी बाजार बंद है, कई सिटीज बंद है, लेकिन कुछ दो सिटी है जहाँ पर कुछ ज्यादा असर नहीं है, भद्रवाह की तरह, वहाँ पे थोड़ी मार्केट खुलना शुरू हुई है। लेकिन ओवरऑल पूरे डोडा की बात करें, चाहे वो उधमपुर से लगता इलाका हो, रामबन से लगता इलाका हो, किश्तवाड़ से लगता इलाका हो, वहाँ की रोडों पर पैरामिलिट्री और जम्मू कश्मीर पुलिस तैनात है और किसी भी व्यक्ति को इधर से उधर नहीं जाने दी जा रही है और 163 के तहत चार लोग से ज्यादा इकट्ठे लोग हो भी नहीं सकते हैं। ऐसे में पूरी तरह से इस ऑर्डर का अमल हो, इसको लेकर एडमिनिस्ट्रेटिव पूरा काम कर रहा है। वहीं महराज मलिक की गिरफ्तारी को लेकर डोडा में इसको हमें काफी उबाल भी नजर आ रहा है। देर रात भी लोग प्रदर्शन करते हुए नजर आए थे। कल भी जो है वो कई ऐसे इलाकों से लोग डोडा की तरफ कूच किया था, जिनको पुलिस ने रोका था, बल प्रयोग किया था। और मीर, आपसे जानना चाहेंगे
मीर, आपसे जानना चाहेंगे, जहां पे जम्मू में लोगों ने जम्मू के कई इलाकों में एहतजाजी मुजाहिरे निकाले, वहीं हमने कश्मीर में भी देखा तो सीएम उमर अब्दुल्ला ने महराज मलिक की गिरफ्तारी को लेकर अपना रद्द अमल का जाहिर किया और गिरफ्तारी को गलत करार दिया। इस हवाले से क्या कुछ तफसीलात है मीर, ये जानना चाहेंगे। बिल्कुल, जिस तरह से अभी जम्मू रीजन की अगर हम बात करें या बिलखुसूस डोडा की बात करें, जिस तरह से वहां पे इसकी एक इंटेंसिटी देखी जा रही है, उस तरह की जो सूरत हाल जो है वो हमें कश्मीर डिवीजन में उस हद तक देखने को नहीं मिल रही है। कि डेफिनेटली इसमें कोई शक नहीं है कि जो भी यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज है उनकी तरफ से जो है रिजेंटमेंट्स आ रहे हैं, उनकी तरफ से जो स्टेटमेंट्स है, रिएक्शंस जो है वो लगातार आ रहे हैं फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। जैसे ही मलिक को जो है किया गया था, जिसको लेकर जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस का भी मानना है कि इसमें कहीं पे कोई जस्टिफिकेशन बेसिकली नहीं मिल रही है, जिसकी बेसिस पे जो है महराज मलिक को डिटेन किया गया है, अरेस्ट किया गया है या उन पे पीएसए लगाया गया है। वहीं पे अगर पीडीपी की बात करें तो पीडीपी का मानना है कि ये ड्रैकोनियन लॉज को जो है एग्जीक्यूट किया जा रहा है और खासतौर पर जो आवाम की जो आवाज जो है उसको दबाने की जो है कोशिश की जा रही है। वहीं पे अगर हम देखें तो जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस सजा लोन की तरफ से भी इसको लेकर जो है स्टेटमेंट आया है, या जो आम आदमी पार्टी के जो स्पोक्स पर्सन है उन्होंने यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी, जिसमें उन्होंने पूरी डिटेल में इस मामले को लेकर जो है मीडिया के साथ बातचीत की और पब्लिक डोमेन में जो है अपनी बात रखी। साथ साथ अगर हम देखें तो पुलवामा में भी इस मसले को लेकर जो है कल हमें एक बड़ा एहतजाज जो है देखने को मिला था, लेकिन ओवरऑल लेवल पे देख सकते हैं कि जिस तरह से जो एक इंटेंस जो एक सिचुएशन जो है खासतौर पर हमें डोडा में देखने को मिल रही है, उस तरह की सिचुएशन जो है कश्मीर डिवीजन में अभी तक देखने को नहीं मिल रही है। हाँ, ये जरूर है कि जो यहाँ की जो लोकल पॉलिटिकल पार्टीज है उनकी तरफ से लगातार इसको लेकर जो है रिजेंटमेंट्स आ रहे हैं, स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, जो कि मानते हैं कि ये चीज जो है ये तकरीबन जो है कानूनी तौर पर जायज नहीं है। साथ साथ एक बड़ी डेवलपमेंट जो है कल जो हमें देखने को मिली कि जो महराज मलिक की जो फैमिली है वो कल चीफ मिनिस्टर से मिली और चीफ मिनिस्टर ने उनको आश्वासन भी दिया कि वो कोशिश करेंगे कि उनपे अभी जो महराज मलिक पे जो पीएसए लगा है उसको हटाने की वो जो है कोशिश करेंगे। हालांकि अगर आप देखें तो कुछ रोज पहले जो है एक स्टेटमेंट भी जो है सरफेस हुआ था, जिसमें वहीद परा ने जो है असेंबली को निशाना बनाया था और जिसको लेकर जो है कल जो असेंबली के जो स्पीकर है उन्होंने जो रूल्स एंड रेगुलेशन जो है खासतौर पर असेंबली के वो भी उन्होंने पब्लिक डोमेन में रखी और हमने वो बातचीत जो है आप तक पहुंचाई थी, जिसमें साफ तौर पर उनका मानना है कि जो असेंबली जो है उस लेजिस्लेटिव असेंबली का इसमें कोई रोल नहीं बनता है। इसमें सिर्फ असेंबली का यही रोल बनता है कि एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे स्पीकर को इन्फॉर्म किया जाता है कि उनके एक पर्टिकुलर जो एमएलए है उसको डिटेन किया गया है, अरेस्ट किया गया है अंडर पीएसए, और ये स्पीकर की जिम्मेदारी होती है कि वो बाकी जो एमएलए जो है असेंबली के उनको बाय कम्युनिकेट जो है उन तक वो बात पहुंचाए, बाय कम्युनिकेशन उन तक वो इंफॉर्मेशन शेयर करे, आगाह करें। तो ये एक बड़ा रोल जो है असेंबली का बनता है। लेकिन अब इस स्टेटमेंट को छोड़ के लगातार जो है महराज मलिक के इस डिटेंशन को लेकर या पीएससी का जो पे लगाया गया है उसको लेकर यहाँ की रीजनल पॉलिटिकल पार्टी चाहती है कि इसको जो है बिल्कुल एक कानूनी दायरे में देखा जाए कि लॉज के अंडर, किन रूल्स के अंडर जो है उन पे पीएसए लगाया जाए। और जो वो डोजियर जो है, हालांकि जो महराज मलिक का जो एक लीगल एडवाइजरिंग का जो सिस्टम है उन्होंने मीडिया से भी बात की और उन्होंने पूरा डिटेल में जो है मीडिया के साथ डिस्कशन किया, डिटेल किया कि किस तरह से उन्होंने 24 घंटे के बाद जो है महराज मलिक का जो डोजियर जो है वो हासिल किया। हालांकि उनका मानना है कि आप डोजियर हासिल करने के बाद जो है अब जो कानूनी कार्रवाई जो है वो आप उसमें देखेंगे कि किन जो धाराओं के अंदर जो है महराज मलिक को डिटेन किया गया है, पीएसए पे लगाया गया है। उनका मानना है कि अब जो इसको लेकर जो है लीगल जो एक्शन जो है वो लिया जाएगा, क्योंकि इसमें देरी एक दिन की अगर हम माने तो उसका एक बड़ा रीजन जो है जो उनका लीगल एडवाइजर है वो मानते हैं कि उनको जो डोजियर जो है जो उनपे डोजियर लगाया गया था वो उनके पास अवेलेबल नहीं था, जिनसे उनको ये पता नहीं चल रहा था कि किन धाराओं पे महराज मलिक को पे जो है पीएसए लगाया गया है, उनको डिटेन किया गया है, अरेस्ट किया गया है। तो अब उनका मानना है कि क्योंकि उनके पास अब एक कानूनी जो दस्तावेजात हैं वो मिले हैं, हालांकि उनका मानना है कि तकरीबन 100 पेजेस से जायद जो है ये डोजियर बना हुआ है। उनका मानना है कि वो पूरे डोजियर को पढ़ेंगे और उसके बाद जो है अब जो कानूनी इसको लेकर जो हिकमत अमली जो है वो अपनाई जाएगी। लेकिन एक सिचुएशन जो है डेफिनेटली जम्मू रीजन में या पर्टिकुलरली डोडा में टेंस बनी हुई है। लेकिन अगर एज फार एज जम्मू कश्मीर इज कंसर्न तो यहाँ पे कहीं ना कहीं शांति हमें
चलिए को मिल रही है। तफसीलात के लिए स्टेटमेंट आपका बहुत बहुत शुक्रिया मीर और ख्वाहिश। मौसम की बेरुखी और बारिश की वजह से मां वैष्णो देवी की यात्रा 15वें दिन भी मुअत्तल रही। अकीदतमंद बेसब्री से इसके फिर से शुरू होने का इंतजार कर रहे हैं। 26 अगस्त को भारी बारिश के चलते अर्धकुंवारी मंदिर के पास इंद्रप्रस्थ बोजानाले के सामने लैंडस्लाइड हुई, जिसमें 34 अकीदतमंदों की मौत हो गई थी और कई जख्मी हुए थे। इस हादसे के बाद श्राइन बोर्ड ने यात्रा को पूरी तरह मुअत्तल कर दिया था। बोर्ड अब तमाम रास्तों को दुरुस्त और महफूज बनाने में मसरूफ है, क्योंकि बारिश से लैंडस्लाइड और भारी नुकसान हुआ है। इंतजामिया का कहना है कि अगर हिकमत अमली के मुताबिक काम हुआ तो इस हफ्ते मां वैष्णो देवी की यात्रा फिर से बहाल हो सकती है। फिलहाल मां वैष्णो देवी भवन, अर्धकुंवारी मंदिर, बाणगंगा, दाखिली दरवाजा समेत तमाम इलाके वीरान पड़े हैं और कारोबार बंद है। मकामी लोग भी बेसब्री से यात्रा शुरू होने का इंतजार कर रहे हैं। यात्रा को स्थगित किए हुए 15 दिन हो चुके हैं। मैं बात करूं तो कटरा का व्यापार पूरे तरीके से यात्रा पर निर्भर है। ये कटरा का टैक्सी स्टैंड है। जो यात्रा यहां पर होती थी तो इन लोगों का रोजगार भी चलता था, पर आज यात्रा ना होने के चलते ये लोग भी कहीं ना कहीं परेशानियों का सामना अब इन लोगों को भी करना पड़ रहा है, क्योंकि जिस तरीके से मैंने आपको पहले भी बताया कि माता वैष्णो देवी की यात्रा पर ही पूरा कटरे का व्यापार निर्भर करता है। आपका नाम? मेरा नाम प्रकाश राज है। टैक्सी की अगर मैं बात करूं तो 90% बिजनेस जो है कटरा का, 90 भी नहीं कहूंगा मैं, 95% बिजनेस जो है वो यात्रा पर निर्भर है। यात्रा स्थगित किए हुए 15 दिन हो चुके हैं। कितना समय अभी और भी लग सकता है इसकी अभी तक कोई भी पुष्टि नहीं हुई है, पर अब कहीं ना कहीं परेशानियों को सामना करना पड़ रहा है, चाहे वो टैक्सी वाले हो, ऑटो वाले हो, या फिर कटरा के अन्य दुकानदार हो। क्या कहीं? जय माता दी सर। बात यह है कि जब पहलगाम हादसा हुआ था उसके बाद सर काम चल ही नहीं पाया। तो चलो एक थोड़ी बहुत माता रानी की दया से आस में थी कि घर का खर्चा चलता था, स्कूलों की जो बच्चों की फीस, जहाँ बैंक की किस्त भी नहीं निकल पाती तो थोड़ा बहुत देते थे हम लोग। आज कटरा की आप देखो, चाहे होटल है, चाहे दुकानदार है, चाहे ऑटो वाला है, जहाँ हम लोग टैक्सी वाले हैं, बस वाले हैं, ट्रक वाले हैं, सारे जो निर्भर हैं वो माता वैष्णो देवी यात्रा के ऊपर निर्भर है। यात्रा उसके बाद फिर वो संदूर का चल पड़ा सर, उसके बाद ये वाली त्रासदी आ गई। अब हम ये चाहते हैं कि एलजी के साथ से विनती करना चाहते हैं, या श्राइन बोर्ड के सीईओ साहब से भी ये कहना चाहते हैं, जैसे कोई बारिश के हालात ठीक होते हैं, सामान्य होते हैं, यात्रा को खोल दिया जाए जिससे हमारा रोजगार चले। हमारी तो सर ये कंडीशन हो गई, आप देख रहे हैं सुबह आते हैं शाम को घर चले जाए, क्या लेके जाएंगे शाम को घर? सब लोगों का परिवार है, स्कूलों की फीस है, गाड़ियों की किस्तें कहाँ से देनी। बड़ी प्रॉब्लम तो सर ये है कि सब नई गाड़ियाँ निकाली हम लोगों ने, जिनकी 35-35, 30-30 हज़ार रुपया मंथली किस्त है, वो कहाँ से देंगे? जहाँ तो हम गवर्नमेंट से भी ये अपील करते हैं, कम से कम उनका जो इंटरेस्ट है कुछ तो कुछ हमें रियायत दी जाए। बिल्कुल। मैं आपको ये भी बताऊं तो मैं इस समय कटरा के टैक्सी स्टैंड पे मौजूद हूँ। आप क्या काम करते हैं अंकल? टैक्सी चलाता हूँ। आज कितने दिन हुए हैं फेरा लगाए हुए? लगा नहीं है, जब इसकी यात्रा बंद है तो फेरा कहाँ लगा। और अभी तो पता नहीं है यात्रा और कितने दिन तक खुलेगी, पर परिवार को पालन पोषण में अब परेशानी आ रही है। दिक्कत तो आ रही है, बहुत आ रही है। बिल्कुल परेशानी अब आ रही है लोगों को, क्योंकि यात्रा नहीं है, लोगों का रोजगार अब नहीं चल पा रहा है। बोर्ड प्रशासन के द्वारा यात्रा खोली जाएगी तो ही इन लोगों का भी अब रोजगार चल पाएगा। कटरा से शुभम शर्मा, जी।